श्री योगीराट सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सृष्टि संबंधी कुतूहल भरे प्रश्न पर कि यह सृष्टि कैसे और किससे, विस्तार से इसी प्रश्न को सामने रखकर व्याख्यान करते हैं। सृष्टि का सृष्टा कौन, कैसे सृष्टि हुई, किन तत्वों से, किन मूल उपादान कारणों से सृष्टि हुई, उसका विकास हुआ, और फिर यह जो मानवीय और पशु पक्ष के रूप में सृष्टि का विस्तार दिख रहा है, ये सब कैसे अस्तित्व पाता है, इसका विशद व्याख्यान किया। एक बात इसी प्रसंग में मैत्रेय और विदुर संवाद को माध्यम बनाकर सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि ये संसार आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। जिस तरह से सूर्य प्रतिदिन अपने उदय के साथ पूरे दिवस भर प्रकाश करता करता अस्त हो जाता है, रात्रि जैसे जैसे आगे बढ़ती है अंधेरा बढ़ता जाता है और सारा प्राणी समुदाय स्वाभाविक रूप से निद्रा में डूबने लगता है। सारा संसार कहां खो जाता है, आपको भी पता नहीं है। आप जब सो जाते हैं, सोने की बाध्यता है, व्यक्ति अपनी इच्छा से थोड़ी देर के लिए मान लें सोने का आयोजन तो बनाता है, सोने की व्यवस्था बनाता है, लेकिन प्रश्न है अगर नींद न आए तो? नींद भी एक व्यवस्था है। इस सृष्टि के मूल उपादान कारण में जब प्रकृति महामाया के रूप में, महाशक्ति के रूप में याद की जाती है, उसकी स्तुति की जाती है, तो निद्रा भी उसका अपना एक नाम है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको जगाता कौन है? आप अपने आप जगते हैं? ऐसा नहीं है। जिसने आपको सुलाया वही आपको जगाता है। चलाता कौन है? आप समझते हैं कि हम चलते हैं, आप समझते हैं कि मैं जब किसी वस्तु को खाने की इच्छा होती है तो मैं भोगता हूं, मैं खा रहा हूं, मान लेता हूं। माना जा सकता है कि आप खाते हैं, लेकिन पचाता कौन है? पचाने वाला कौन? आप क्या खुद पचाते हैं? आपके अंदर पचाने की कोई क्षमता है, कोई पचाने की योजना है, और उस योजना
कि कोई व्यवस्थापिका शक्ति है। भगवान वासुदेव कृष्ण गीता में इस बात का उल्लेख करते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। आप कहेंगे पचाने वाली कोई शक्ति है, तो भगवान वासुदेव कृष्ण जब कह रहे हैं मैं पचाता हूं, तो वो अध्यक्ष हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। अध्यक्ष की व्यवस्था से बोल रहे हैं, ईश्वर की व्यवस्था से बोल रहे हैं। ये जो सृष्टि का विकास और सृष्टि का रूप देख रहे हैं, उसका आप एक इकाई हैं। आपके अंदर मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च, स्मृति ज्ञान उसका लुप्त हो जाना और फिर से उसका उदय, ये सब जो चल रहा है ये आपके तंत्र में नहीं है। आप सो गए और सो जाने के बाद उठे तो उठने के साथ ही आपको स्मृति पैदा होती है। यदि स्मृति का लोप हो जाए, स्मृति के साथ वृत्ति पैदा होती है और वृत्ति के साथ प्रवृत्ति में आप लगते हैं, तो प्रवृत्ति में नियोजित करने वाली कोई अंतर्यामी शक्ति है, अंतर्यामी परमात्मा की, ईश्वर की, वही आपको संपूर्ण प्राणी जगत को चला रही है। हम अपने परिवार के एक छोटे से स्वजन संबंधियों के घेरे में मैं और मेरेपन का निरंतर व्यवहार कर रहे हैं। आपने उंदर को देखा है, उंदर के बच्चे को देखा है, बंदर के बच्चों को देखा है। उनके अंदर भी वही परिवार के प्रति लगाव है। आपका लगाव बड़ा दीर्घकालिक है। कहते हैं जब तक श्वास चल रही है तब तक लगाव है, लेकिन पशु पक्षियों का भी लगाव तो है, लेकिन वह अल्पकालिक है। अपने बच्चों को पालन पोषण करने की जो उनके अंदर भावना है, उस भावना में जो ममता है वह आपसे कम नहीं है। बंदर के बच्चे को आपने देखा है, उसकी मां को देखा है, वह अपने बच्चे को इतना प्यार करती है कि वह अपनी छाती से चिपका करके उसको रखती है, पेट में चिपका रहता है और वो पकड़ करके संभाल करके छलांग लगाती है। ममता है। आप सोचते हैं हम ही बड़े बुद्धिमान हैं। ये बुद्धिमानी तो जहां जहां आप जीवन देखते हैं सब जगह पर है। ये ममता, ये अहम, कलह, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, करुणा, प्रीति, सहानुभूति, ये सब पशु पक्षी जगत में भी मौजूद है। आइए, ये संसार की व्यवस्था है। इस संसार की व्यवस्था का आप एक पात्र हैं और उस पात्र की भूमिका में कोई आपको निरंतर चला रहा है, नचा रहा है। भगवान शंकर ने भगवती उमा को बताया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये एक बहुत यथार्थ संदेश है, लेकिन इस संदेश को थोड़ा हम समझ सकें, आत्मसात कर सकें। कैसे? सपना कैसे है? एक भिखारी था,
भीख में उसको एक दिन किसी सेठ ने 500 का नोट दे दिया। भाग्य था। कभी कभी देने वाला देना नहीं चाहता है, पाने वाले का भाग्य होता है, उसी के अनुसार वृत्ति पैदा हो जाती है। भिखारी बड़ा खुश है, सोचने लगा कि मैं कितना अभागा हूं, काश मेरा भी भाग्य उदय हो जाता। वो तो भाग्य के साथ ही चलता है, कर्म के साथ उसकी आस्था उतनी नहीं है, वो भाग्य के साथ चल रहा है। क्योंकि शाम के 7 जब वह भीख में मिली हुई धनराशि को वह देखता है तो उसी के साथ वह अपने भाग्य का चिंतन करता है। मेरे भाग्य से मुझे आज इतना मिला है, वो भाग्य पर चल रहा है। तो भाग्य पर चलने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि काश मेरा भी भाग्य का उदय होता और मैं भी एक अच्छा सेठ बन जाता। ये सोचते सोचते उसको नींद आ गई, और जहां पर वो सोच रहा था, लेटा हुआ था, खा पी करके 500 का नोट मिला। बहुत आज पेट भर करके मन की पसंदों के अनुरूप उसने चीजें खाई। सोचते सोचते नींद आ गई, और जब नींद आई सज्जनों, वह भिखारी था, एक कुएं के पास लेटा करता था। पहले कुआं होता था। सपना देखने लगा। सपना उसने देखा कि वह सचमुच सेठ हो गया है, सेठ बन गया। एक फर्स्ट क्लास बंगला, बंगले की लान, और उसमें मस्ती से कुर्सी में बैठा हुआ है, आराम कुर्सी में। लान की खूबसूरती निहार रहा है, फूलों की खुशबू से मुग्ध है। इतने में ही देखा कि छोटे छोटे पौधों के झुरमुट से एक विषधर काला नाग निकला और उसी की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। उस नाग को देखकर लान में बैठा हुआ सेठ डरा। आप भी डरेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि सर्प अगर आपकी तरफ आने लगे तो आप ना डरें। माताएं ज्यादा डरती हैं। एक छोटी सी छिपकली ही अगर दिख जाती है तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। उस सेठ का संतुलन बिगड़ गया। सर्प को अपनी तरफ ही आता हुआ देखकर उसका संतुलन बिगड़ा, और इसी के साथ वो हटा, पीछे हटा। और जैसे ही पीछे हटा है, वह सेठ, ध्यान देना, सपने का सेठ कुएं के किनारे पर पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, कुएं में जाकर गिर पड़ा। कुएं में जाकर जब गिरा तब ध्यान देना, उसके लिए 2 सपने हैं। एक तो जब तक कुएं में नहीं गिरा था तब तक वह सपने का सेठ था। सपने का सेठ होना भी सपना है, और जब कुएं में जा गिरा है तो अब उसे लगता है कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। बहुत गहरा कुआं है, पानी से भरा हुआ, उससे निकालेगा उसको कौन? अब उस भिखारी को अपना जो असली जीवन है, सपना दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? असली जीवन भी सपना है। लेकिन एक सत्य है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक दिन ये सपने का चलता हुआ जो खेल है सज्जनों, कब तक चलेगा? लंबा समय चलता है। आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इस धरती में
समय की चलती हुई अटपटी शाश्वत धारा में न मालूम कितने लोग पैदा हो चुके हैं और न मालूम लोग जा चुके हैं। आप कहें ये कैसे? आप कल्पना नहीं कर सकते। आप में से हर व्यक्ति अपने पिताजी को देखा है। पिताजी के पिता थे और उनके भी पिता थे, उनके भी पिता थे। आप कितने पिताओं की श्रृंखला के साथ जानकारी रखते हैं? और हुए कितने हैं? निश्चित ही हमारी आपकी मां थी, उसकी भी मां थी, उसकी भी मां थी, उसकी भी मां थी। कल्पना कर सकते हैं कितनी माताओं की श्रृंखला हमारे आपके पीछे जन्म लेकर के, जीवन जी करके खत्म हो चुकी है। संसार में, संसार के सृष्टा की व्यवस्था में ये जो काल की मर्यादा चल रही है, आपको सुबह बता रहा था, आप जिस मनवंतर में अभी चल रहे हैं, ये वैवस्वत मनवंतर, इसके पहले कितने मनवंतर बीत चुके हैं। 14 मनवंतर का एक कल्प है और वह ब्रह्मा का एक दिन है। और इस तरह से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की है, लेकिन ब्रह्मा का भी एक कालमान निश्चित है। जब उनकी उम्र पूरी होती है तो ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं। आज का विज्ञान बातें कर रहा है, लेकिन जिस दिन वह शोध में आगे बढ़ता चला जाएगा, बहुत सी ऐसी बातें आएंगी जहां पर आज विज्ञान जिन बातों को कह रहा है, उन बातों को हमारी पुराण की कथाओं में पहले ही देखा गया है। उनको पुराण की कपोल कल्पित कथा कह करके नकार सा दिया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन नहीं सज्जनों, उनका भी अपना एक सत्य था और उस सत्य को आज वैज्ञानिक शोध के द्वारा आंशिक रूप से कहीं फिर से देखा, सुना, समझा जा रहा है। पुष्पक विमान की कल्पना आज की तो नहीं है। जब विमान उड़ते हुए हमें आकाश में नहीं दिखाई पड़ रहे थे, तब भी तो विमान की कल्पना अपने पास थी, पुष्पक विमान। अब आप सोच सकते हैं कि हमारी उस समय जब पुष्पक विमान की बातें होती थी तो पश्चिमी विद्वानों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन आज ये सत्य सामने है। भगवान श्री राम ने जो श्वेतबंध रामेश्वर नाम से बताया जाता है कि उन्होंने एक पुल बनाया लंका तक पहुंचने के लिए, करीब 17.5 लाख वर्ष हमारा जो कालमान है उसके अनुसार भगवान श्री राम को यहां धरती में अवतरित हुए हो चुके हैं। 17.5 लाख वर्ष। आज का बुद्धिजीवी इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन नासा में अमेरिका की प्रयोगशाला से कुछ ऐसे तथ्य पाए गए, ग्रह अंतरिक्ष में जो स्थापित किया गया यंत्र के माध्यम से पता चला, ऐसा चित्र मिला कि एक बड़ी सी लाइन रामेश्वरम से लेकर लंका तक गई है। उसको उन्होंने कहा ये बिल्कुल सीधा ब्रिज